और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या अगले 48 घंटों में अमेरिका ईरान के बीच छिड़ सकता है महायुद्ध। क्योंकि अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान को महायुद्ध से बचना है तो अमेरिका की 5 शर्तें ईरान को माननी ही होंगी, वरना तो ईरान हमले झेलने के लिए तैयार रहे। जबकि ईरान एक तरफ तो नए युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, ईरान की महिलाएं भी AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में भी ईरान ने अपने जहाजों की सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए। ईरान अमेरिका के किसी भी हमले के लिए पूरी तरह से है तैयार। ईरान के सामने ट्रंप ने रखी 5 शर्तें, आगे क्या होगा? क्या अगले 48 घंटों में छिड़ेगा महायुद्ध? क्या अमेरिका के नए हमले झेलने के लिए ईरान तैयार है? महायुद्ध की शुरुआत होर्मुज से होगी या ईरान पर जमीनी हमले से? ईरान ने नए हमले के पलटवार के लिए तैयारी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करके आ गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम होने के बजाय महायुद्ध के खतरे तक पहुंच रही है। और तो और अब तक ये भी अंदेशा है कि अगले 48 घंटे में महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार स्थायी रोक के बजाय 20 साल के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने की बात कही। साथ ही ईरान को चेतावनी दी कि उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी। एक तरफ तो अमेरिका ईरान से 5 शर्तें मनवाने के लिए पूरा दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के हैंडल पर भी युद्ध छेड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडे वाला मध्य पूर्व का एक मैप पोस्ट किया, जिसमें सभी दिशाओं से ईरान में दाखिल होने का निशान दिख रहा है। क्या ये ईरान में चारों तरफ से जमीनी सैन्य आक्रमण है या कुछ और? चूंकि ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने AI से बनाई गई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो दिखा रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन और लेजर की मदद से समंदर के ऊपर मंडराने वाले ईरानी विमान और समंदर का चक्कर लगाने वाली ईरानी बोट नष्ट की जा चुकी हैं। इनके अलावा ट्रंप एक AI जनरेटेड वीडियो में ईरान के विमान को बटन दबाकर उड़ाने की एक्टिंग करते दिख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच AI युद्ध। अगर ट्रंप ने ईरान पर AI से बनी तस्वीरों और वीडियो से निशाना साधा, तो ईरान ने भी ट्रंप पर फिल्मी तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए फिल्म द अप्रेंटिस का एक वीडियो शेयर किया है। ये फिल्म ट्रंप के शुरुआती करियर पर आधारित है। वीडियो में ट्रंप के मेंटोर रॉय कोहन जीतने के नियम बताते नजर आ रहे हैं। इसमें कहा गया है, चाहे कुछ भी हो, जीत का दावा करो और कभी हार मत मानो। वीडियो में यह भी कहा गया है कि सफल होने के लिए इंसान को किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार रहना पड़ता है। चूंकि ट्रंप लगातार ईरान पर जीत के दावे कर रहे हैं, लिहाजा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके ही जीवन पर बनी फिल्म की क्लिप को पोस्ट कर उन्हें बेनकाब करना चाहा है। होर्मुज पर ईरान ने किया अमेरिकी दावों का खंडन। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य अब IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। उसने ये ताजा वीडियो जारी कर दिखाया है कि होर्मुज में ईरान ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। ईरान का कहना है कि किसी भी तरह की आवाजाही के लिए ईरानी पक्ष यानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होगा। IRGC की नौसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण और अधिकार के दायरे का विस्तार कर रही है।
उनका कहना है कि होर्मुज जल डबरू मध्य अब पूरी तरह से IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि किसी भी सैन्य जहाज या पोत को इस जल डबरू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मित्र देश के जहाजों और पोतों को तो यहाँ से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन विरोधी देशों के जहाजों को इस जल डबरू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। पिछले 2-3 दिन में लगभग 30 से 40 जहाज और पोत इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर चीनी कंपनियों के थे। समंदर में ईरान का नया टैक्स सिस्टम। अब ईरान का इरादा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले इंटरनेट केबल के बदले एक फीस वसूलेगा। अगर इस फीस को देने से इनकार किया गया तो उसने यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को तबाह करने की धमकी दी है, जो इसी इलाके से होकर जाती है। अगर ऐसा हुआ तो बैंक, डिजिटल सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ठप पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों की सर्विस के ठप होने की नौबत आ सकती है। ईरान की महिलाओं ने उठाई AK-47 असॉल्ट राइफलें। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल जोड़ने और खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को AK-47 को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया गया। हाल के दिनों में ईरानी सरकारी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां आम नागरिकों को सैन्य तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े वीडियो भी जारी कर रही है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC ट्रेनर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए थे। यानी ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका से टकराने को तो तैयार है, लेकिन अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। खासकर एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ईरान अपनी नीति और नियत पर अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।